हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही हुई थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उसी को बता देगा हमारे चैनल पे आपकी बीएड की परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी चाहते हो, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसका जो आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। क्लास का जो समय है देख लिया, शेड्यूल जो हमारे क्लासेस का है। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है, और जो हिंदी की क्लासेस आती है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारे जो क्लासेस का शेड्यूल है इसको याद करके रखें, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा करने हैं, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। और ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के लिए है जहाँ पे आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो अभी आप लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि जहाँ भी आपका बीएड का इंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब बीएड का प्रवेश परीक्षा होता है, जिस भी स्टेट में होता है, उस हर एक स्टेट के लिए जो है आपकी एग्जाम की तैयारी हो रही है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो हमारे क्लासेस का टाइम है इसको याद करके रखिए, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, ठीक। बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। परीक्षा की शिक्षा में हमारा टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है। तो फटाफट जाइए वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके जो है मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ पे जो क्लास का अपडेट हो डेली बेसिस पर आपको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास मिस नहीं होती, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको हमको बताया जाए, तो टेलीग्राम चैनल से आप जो जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखेंगे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके लिए, बताइए। हीमोग्लोबिन की जो बंधुता होती है किसके लिए सबसे अधिक होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनो ऑक्साइड के लिए, या नाइट्रोजन के लिए। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है साथियों कार्बन मोनो ऑक्साइड के लिए, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका सीएल पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है सभी को। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। दूसरा नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या दिया गया है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है, बताइए। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन जो है उत्तरदायी होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री, तो आपका एक्स एंड वाई गुणसूत्री जो आपका देखिए संयोजन उत्तरदायी होता है, तो जो आपका डी ऑप्शन देगा आपको यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, बताइए। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो न्यूटन के पहले नियम को जो है जड़त्व का नियम कहा जाता है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। चौथा नंबर है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव्य की दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है, बताइए। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव्य के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं होती है साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। इसकी जो क्षेत्रफल होती पृष्ठ की जो क्षेत्रफल होती है पात्र की, उसकी अपेक्षा करना हमारे लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। बाकी द्रव्य स्तंभ की ऊंचाई, द्रव्य का घनत्व, पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण, ये सभी की जो है आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 5वां नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, बताइए। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं क्या। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, या ये सभी के सभी। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी के सभी, ठीक है। उच्च न्यायालय के
परमादेश जारी करने के शक्ति के अंतर्गत जो आपके सभी के सभी आते हैं। संवैधानिक अधिकार, सांविधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख के बताएंगे आंसर का। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, बताइए। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाए साथियों 1963 ईस्वी में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से को स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 ईस्वी में। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे सातवां नंबर प्रश्न है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को जो है रुहमा कहकर संबोधित किया था, बताइए। तो पाल साम्राज्य को जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने जो है पाल साम्राज्य को जो है रुहमा कर संबोधित किया था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे आठवां नंबर प्रश्न, बताएंगे राइट आंसर को। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए जो है पथ प्रदर्शक बने हैं, बताइए। इनमें से कौन जो है भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए जो है पथ प्रदर्शक बने हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? आपका राइट आंसर साथियों सर सैयद अहमद खान, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 9 नंबर प्रश्न, बताएंगे राइट आंसर को। क्या देगा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? मतलब ये पुस्तक जो आपकी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके रचनाकार कौन है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका महात्मा गांधी, जो आपका ये ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 10वां नंबर प्रश्न, बताएंगे राइट आंसर को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या किसने कर दी थी? तो आपका राइट आंसर हो सकते हो वीर सिंह बुंडेला ने, जो आपका दिया कि यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। ठीक है, जहांगीर के निर्देश पर किसने? तो वीर सिंह बुंदेला ने जो है अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ठीक है, अबुल फजल कौन था? तो अकबरनामा की जो है रचना इसने ही की थी, याद रखिए अबुल फजल ने। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 11 नंबर पे, बताएंगे राइट आंसर का होगा। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित, बताइए। दहसाला बंदोबस्त जो है किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, दहसाला बंदोबस्त जो आपका संबंधित है तोडरमल से, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 11 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 12 नंबर पे, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है, बताइए। ही शीतकाल में हैंडपंप का जो पानी है गर्म होता है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है? क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी जो है गर्म होता है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 13 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर का। पानी की टंकी के ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो देखिए, पानी की टंकी के ऊपर से देखने से गहराई दिखाई देने का कारण आपका होता है साथियों अपवर्तन, जो आपका दिया गया है यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो जो आपका डी अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 14 नंबर प्रश्न आपका ध्यान से देख के उत्तर देंगे। अपने घरेलू उपकरणों से निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, बताइए। अनेक घरेलू उपकरणों से अच्छा सॉरी सॉरी अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर साथियों आपके ये जो है आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 15 नंबर पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने जो है राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने जो है राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये ला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है आपका देखिए राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। ठीक है, ये आपके मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 16 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या होता है, बताइए। नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो नेपथलीन का मुख्य स्रोत आपका हो जाएगा कोल टार,
वोल्टास जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 17 नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष जो उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, बताइए। तो कम से कम 10 वर्ष का जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष जो है उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 18 नंबर पर, ध्यान से देख के बताएंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर जो है बना रह सकता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों 65 वर्ष तक जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो है आपके 65 वर्ष की आयु तक जो है अपने पद पर बना रह सकता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 19 नंबर है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा है, बताइए। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो आपका राइट आंसर महाभिनिष्क्रमण जो आपका दिया गया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए वाला विकल्प। ठीक है, क्लियर है। और धर्मचक्र प्रवर्तन, तो जहाँ जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 21 नंबर। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा, बताइए। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है, तो आपका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 22 नंबर 22 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर होगा। बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है क्या, नारियल, चावल, कहवा, रबड़। तो चावल चावल जो आपका देखिए बागानी खेती के अंदर नहीं आता, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका बेला पिकअप देगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो दिए गए हैं 3 आपके बागानी खेती के अंदर आते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है क्या, बताइए। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत आपका जो है गन्ना की कृषि नहीं आती, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को इसके बारे में। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत आपका गन्ना की कृषि नहीं आती, बाकी चावल की कृषि, गेहूं की कृषि, मक्का की कृषि, ये सभी आपके खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 24 नंबर उत्तर देंगे। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, बताइए। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये जो है आपकी महाराष्ट्र राज्य की जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे उत्तर देंगे आपका 25 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, बताइए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी खरोष्ठी लिपि, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, खरोष्ठी लिपि जो आपकी दाईं ओर से बाईं ओर यानी कि इधर से इधर लिखी जाती थी प्राचीन काल में। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके आपसे लोग अपना राय जरूर देंगे। आपको जो क्लासेस आती है कैसे लगे, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।